प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, जिसमें आपको दिया गया है चतुर्भुज की रचना करना। चतुर्भुज की रचना हम किस स्थिति में कर सकते हैं, क्या क्या माप हमारे पास में है तब हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना हम कौन सी स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनता है, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कब की जा सकती है, अर्थात हम चतुर्भुज कैसे बना सकते हैं, जब हमारे पास में कौन कौन सी मापें होंगी तब हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पहला है, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो। जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ हो तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा, जब 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी हुई हो। जब हमें 2 विकर्ण और 3 भुजाएं हमें दे दी जाए तो हम चतुर्भुज की रचना ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोण दिए हुए हो तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और चौथा, जब 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए हुए हो तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और पांचवा है, जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हो तो भी हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो ये 5 इसके टॉपिक हैं। ये 5 जब हमें स्थितियां दी हुई होती है तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। आज हम आपके लिए अभ्यास 4.1 जिसमें दिया हुआ है कि निम्न चतुर्भुजों की रचनाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आज हम आपके लिए रचना से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1। देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, चतुर्भुज LIFT की रचना कीजिए जिसमें LI बराबर 4 सेमी, IF बराबर 3 सेमी, TL बराबर 2.5 सेमी, LF बराबर 4.5 सेमी और IT बराबर 4 सेमी। ये चतुर्भुज की मापें दी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई माप के अनुसार आपको एक कच्चा चतुर्भुज प्राप्त करना है। तो देखिए हल। चतुर्भुज LIFT एक कच्चा चित्र बनाया, जिसमें नाप व नाम अंकित किए। हल, चतुर्भुज LIFT एक कच्चा चित्र बनाया। आपको यहाँ एक कच्चा चतुर्भुज बनाना है, कैसा भी आपको एक आकृति चतुर्भुज की बनानी है। ये चतुर्भुज है जिसका आपको नाम व नाप LIFT, ये चतुर्भुज की क्या है, चारों शीर्ष है। अब देखिए आपको यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है LI ये है। LI की नाप कितनी है, 4 सेमी। यहाँ आप लिखोगे 4 सेमी। IF भुजा ये है, ये कितनी है, 3 सेमी। यहाँ 3 सेमी अंकित करोगे। इसके बाद में TL ये भुजा है 2.5 सेमी, ये अंकित किया। L कहाँ है, ये, और F ये। तो यहाँ देखिए ये विकर्ण है। LF कितना है, 4.5 सेमी। और IT कहाँ है, ये I और T है, ये विकर्ण।
इसकी नाप कितनी है? 4 सेमी। अर्थात हमें चतुर्भुज की रचना करनी है जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हुए हैं। इसमें 3 तो भुजाएं दे रखी है, 1, 2 और 3, और 2 विकर्ण दे रखे हैं, दोनों विकर्णों की नाप दे रखी है। अब हमें इसे देख करके इस चतुर्भुज को पक्का चित्र बनाना है। तो आप जिसमें आपको प्रयोग में लेना है स्केल, स्केल का अभिप्राय फुटा, और प्रकाल, प्रकाल जो होती है उससे हम इस चित्र को बना सकते हैं। तो देखिए पक्का चित्र, पक्का चित्र। तो पक्का चित्र क्या है? आप इस कच्चे चित्र को देखते जाइए और इसे देखते हुए पक्का चित्र बनाइए। सबसे पहले हमें आधार, आधार कौन सी है? नीचे की जो भुजा होती है वो होती है आधार। आधार कितना है? LI बराबर 4 सेमी। तो स्केल की सहायता से, यानी फुटे की सहायता से हमें 4 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है। मान लीजिए आपका 4 सेमी का रेखाखंड हमने ये खींच दिया, ये 4 सेमी का रेखाखंड है। आपको नाप के लिखना है, नाप के बनाना है। ये 4 सेमी LI 4 सेंटीमीटर। तो ये आपने आधार खींचा, LI बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में आप देखिए आपके पास में ये भुजा है LT, LT की नाप कितनी है? 2.5 सेमी है। कितनी है? 2.5 सेमी है। अब हमें जो आपका डिवाइडर होता है अर्थात प्रकाल होता है उसमें 2.5 सेमी प्रकाल को कितना खोलना है? 2.5 सेमी प्रकाल को खोलना है। इस प्रकार से 2.5 सेमी खोलने के बाद में आप देख लीजिए यहाँ पर LT है, तो आपको प्रकाल की नोक है जो L बिंदु पर जमानी है यहाँ, और वहाँ से 2.5 सेमी का चाप काट करके इस प्रकार से आपको रेखाखंड चाप काटना है। ये कितना चाप काटा है? 2.5 सेमी का आपने चाप काटा है। उसके बाद में ये देखिए IT की नाप यहाँ आपको दी है 4 सेमी। अब आपको 4 सेमी प्रकाल खोलना है। 4 सेमी प्रकाल कितना बड़ा होता है? ये देखो ये 4 सेमी का रेखाखंड है, इतना बड़ा आपको खोलना है। और यहाँ से I से इसकी नोक I पे धर करके और इस प्रकार से आपको चाप काटना है। I पे रखोगे 4 सेमी का, इस प्रकार चाप काटोगे। तो जहाँ ये काटन बिंदु प्राप्त हुआ है, जहाँ ये दोनों कटी हैं, उसका नाम आप रखोगे T। क्या रखोगे? T। T और L को मिलाएंगे, T और L मिला दिया हमने, और T और I को हम मिला देंगे। ये 2.5 सेमी है और ये 4 सेमी है। इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी। इसके बाद में देखिए आप कच्चा चित्र आपके सामने है। ये वाला हिस्सा आपका बनकर तैयार हो गया है। अब ये वाला हिस्सा आपको बनाना है। तो यहाँ देखिए ये कितनी भुजाएं है? IF 3 सेमी। अब आपको क्या करना है? प्रकाल को 3 सेमी खोलना है, और 3 सेमी खोलने के बाद में I पर प्रकाल की नोक को रखना है। ये I है, इस पर 3 सेमी का आपको चाप काटना है। 3 सेमी इससे बढ़ा जाएगा, इस प्रकार से यहाँ से 3 सेमी का चाप काटना है, और यहाँ से काटा। उसके बाद में LF बराबर 4.5 सेमी। LF कितना है? 4.5 सेमी। अब आपको प्रकाल में 4.5 सेमी का चाप भर करके यहाँ से और इस पर यहाँ चाप काटना है। इसका नाम आपको मिलेगा, कॉटन बिंदु है F। अब हम क्या करते हैं? F और I को मिलाते हैं। F और I को मिलाया, L और F को मिलाते हैं, L और F को मिला देते हैं। अब क्या है? TF, इस पर कोई नाप नहीं है, तो T और F को भी हम स्केल से मिला देते हैं। T और F को यहाँ स्केल रख करके और सीधी रेखा मिला देते हैं। इस प्रकार से इसकी नाप देखिए कितनी है? 4.5 सेमी। अब इस प्रकार से आपको एक चतुर्भुज LIFT प्राप्त हो जाएगा। ये नपा हुआ है, पक्का चित्र होता है। आप जब स्केल का और प्रकाल का प्रयोग करोगे
तो निश्चित रूप से आपका पक्का चित्र प्राप्त हो जाएगा। अब हमको करनी होती है इस प्रश्न की रचना। रचना का अभिप्राय होता है कि इस चित्र को आपने किस प्रकार बनाया, ये होती है इसकी रचना। तो देखिए यहाँ आपको जो ये भुजा नहीं दी है IF, ये भी लिख देते हैं आप 3 सेमी। तो देखिए रचना, सर्वप्रथम पेंसिल व पटरी की सहायता से LI बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है। इसके बाद में आपने क्या किया था, LT, भुजा LT बराबर 2.5 सेमी पर काल में त्रिज्या भरकर बिंदु L से T की तरफ चाप घुमाया। L से T की तरफ 2.5 सेमी का क्या किया हमने, चाप घुमाया। फिर भुजा IT बराबर 4 सेमी पर काल में चाप भरकर बिंदु I से T की तरफ चाप काटा। इस प्रकार काटन बिंदु T प्राप्त हुआ। LT व IT को मिलाया। IT और LT इन दोनों को मिला दिया। इस प्रकार से हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब ये त्रिभुज बनाया था हमने, तो यहाँ देखिए IF बराबर 3 सेमी व LF बराबर 4.5 सेमी का बिंदु I से व L से चाप काटने पर काटन बिंदु F प्राप्त हुआ। FT कॉमा LF कॉमा IF
एफ को मिलाने पर अद्वितीय चतुर्भुज अद्वितीय चतुर्भुज LIFT प्राप्त हुआ। ये इस चतुर्भुज की रचना होती है। अर्थात आपने जो पक्का चित्र बनाया है उस पर कहाँ कहाँ से चाप काटा और किस प्रकार से आपने उसको बनाया, उसका आपको वर्णन करना है, वो ही उसकी रचना हो जाती है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। उसके बाद में हम आपको कराते हैं दूसरा प्रश्न। तो देखिए, इस पहले प्रश्न के साथ ही ये वीडियो आपका संपूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न हम आपके लिए दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।